अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड को डिस्कस करने लगे हैं। ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से देखा जाए। और ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए इसको अमूमन अमूमन कम इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन हर एक चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड भी अपनी जगह बहुत अहम है। सही है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड होते कौन से हैं और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। किन तरीक़ों से ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड होते कौन से हैं। कहते हैं ये दोज कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं, दोज कंपाउंड ऐसे कंपाउंड इन विच जिसमें इन विच जिसमें सोडियम एटम इज़ डायरेक्टली अटैच टू सोडियम एटम, जिसमें सोडियम एटम जुड़ा होता है। सोडियम एटम इज़ डायरेक्टली अटैच होता है, जुड़ा होता है, अटैच टू द, किसके साथ जुड़ा होता है, टू द कार्बन एटम। कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो, इसको हम कहते हैं इज़ कॉल्ड ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड। ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड इस चीज़ को हम ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड का नाम देते हैं, जिसमें सोडियम एटम डायरेक्टली कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो। चलिए, ये तो हमारे पास हो गया जी ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड की डेफिनेशन। अगर इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है NaR। याद रखिएगा सोडियम के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, या RN भी कह सकते हैं, और RNA भी, इस तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो याद रखिएगा इसमें एक चीज़ वो ये है कि सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़े से अल्काइल ग्रुप की तरफ चले जाते हैं, अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है उसकी तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात आपने छोटी सी जहन में रखी है, क्योंकि ये हेल्प करती है रिएक्शन करवाने में। चलिए, जो मेन चीज़ है हम उसकी तरफ आते हैं जी, सिंथेसिस। इसकी प्रिपरेशन, सिंथेसिस कह सकते हैं या मेथड ऑफ प्रिपरेशन कह सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन प्रिपरेशंस। सही है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से हर एक मेथड को डिस्कस कर लें। कुछ 5-6 मेथड होंगे जो कि यहाँ पे हमने आज डिस्कस करने हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम मेटल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सोडियम, यानी कि साइक्लोपेंटाडाइईन से। तो पहला जो तरीकाकार है फ्रॉम पेंटाडाइईन, इस चीज़ से हम ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा साइक्लोपेंटाडाइईन यानी कि हमारे पास 5 कार्बन एटम होंगे, साइक्लिक फॉर्म में मौजूद होंगे, उसमें 2 डाइईन का मतलब यह है कि उसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे। ज़रा गौर कीजिएगा, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का बनेगा साइक्लोपेंटाडाइईन का। ये इस तरह कुछ हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे इस तरह का 5 कार्बन एटम। चलिए, थोड़ा सा इसको सही नहीं बनी, 5 कार्बन एटम बनाने, जिस तरह बेंजीनिंग होती है तकरीबन उसी तरह का हम इसको बनाएंगे। ये कुछ इस तरह का होगा, ये इस तरह का। अब इसमें एक बॉन्ड डबल यहाँ पर होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद होता है। सही है, अब इसके अंदर आपने सोडियम को ऐड करना होता है। सिंपल सा काम है जी, आपने इसके अंदर सोडियम को ऐड करेंगे, 2 सोडियम लेंगे और हमारे पास क्या होगा, 2 इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। और 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन एक को निकालना है, 2 हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में निकलेंगे और हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। एक कॉर्नर पे सोडियम एटम लग जाएगा, एक कॉर्नर पे क्या लगेगा, सोडियम एटम लग जाएगा। बस यह बात आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखनी है। यहाँ पे हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइईन में डबल बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन एटम पे या एक
जो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ पे जाकर सोडियम निकल जाएगा, जाकर लग जाएगा। ये वाली चीज़ हमारे पास कंपाउंड बन गया। इसको हम उम्मन क्या करते हैं जी, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर इसको सिंपली लिखना हो ना, आप क्या करें जी, 2Na प्लस 2C5H6, और इसके नतीजे में हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाती है 2NaC5H5, साथ में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसको आप इस तरह भी सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, इसको सिंपली आप इस तरह भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड तरीकाकार है, वो है फ्रॉम ट्राईफिनाइल मीथेन। आप ट्राईफिनाइल मीथेन को इस्तेमाल करके वहाँ से भी ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड जो तरीकाकार क्या है हमारे पास, फ्रॉम आपने इस्तेमाल करना है ट्राईफिनाइल मीथेन, ट्राईफिनाइल मीथेन को इस्तेमाल करो। इसको इस्तेमाल करके भी आप ये वाली चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ट्राईफिनाइल अमीन। पहले देखिएगा इसका फॉर्मूला किस तरह होता है। हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, इसके साथ 3 फिनाइल ग्रुप लगे होते हैं, 3 फिनाइल ग्रुप लगे होते हैं कुछ इस तरह से। हमारे पास सी के साथ 3 फिनाइल ग्रुप लगे होंगे इस तरह। ये वाली बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दें, उसको फिनाइल कहते हैं। ये वाली चीज़ हमारे पास फिनाइल ग्रुप होता है। इसी तरह का एक और यहाँ पे लगा होगा, इसको कहते हैं ट्राईफिनाइल, इसलिए इसको ट्राईफिनाइल का नाम देते हैं। और यहाँ पे एक बॉन्ड बना होता है हाइड्रोजन का। ये वाली चीज़ हमारे पास ट्राईफिनाइल मीथेन है। एक मीथेन, एक कार्बन को मीथेन के 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं ट्राईफिनाइल मीथेन। आपने क्या करना था, ट्राईफिनाइल मीथेन लेनी है, इसका रिएक्शन करवा देना है सोडा एमाइड से। किसके साथ इसका रिएक्शन करवाना है, सोडा एमाइड से। सोडा एमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो है NaNH2। अब होना क्या, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होनी है। सोडियम जाके N की जगह पे लग जाना है, H की जगह पे लग जाना है, और H ने आके यहाँ पे लग जाना है। चलो जी, ये चेक कीजिएगा हमारे पास क्या बनना है प्रोडक्ट। पहले नंबर पे तो हमारे पास सोडियम जाके इसकी जगह पे लगेगा और ये बन जाएगा NaC, और 3 फिनाइल ग्रुप वैसे के वैसे यहीं पे लगे रहेंगे। 3 फिनाइल ग्रुप वैसे के वैसे ही यहाँ पे लगे रहेंगे। ले जी, ये हमारे पास 3 फिनाइल ग्रुप लग गए। अच्छा, अब बाकी को जो चीज़ बची उसको आपने इकट्ठा करके लिख देना है। NH2 और एक हाइड्रोजन है, ये हमारे पास अमोनिया बन जाएगा, NH3 मॉलिक्यूल बन जाएगा। भाई ये बात आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखनी है कि ट्राईफिनाइल अमीन, ये हमारे पास क्या है, ट्राईफिनाइल अमीन से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और ये जो कंपाउंड हमारे पास इसके नतीजे में बना है, इसको कहते हैं सोडियम ट्राईफिनाइल। क्या कह रहे होते हैं, ट्राईफिनाइल सोडियम भी कह देते हैं, या सोडियम ट्राईफिनाइल मिथाइल, सॉरी, इसको कहते हैं ट्राईफिनाइल मिथाइल सोडियम, ये इस कंपाउंड का नाम है। 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक कार्बन वाले को मिथाइल कहते हैं, इसके साथ सोडियम लगा हुआ है, इसे कहते हैं ट्राईफिनाइल मिथाइल सोडियम। ये इस कंपाउंड का नाम है, इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रखिएगा। और याद रखिए ये वेरी गुड रिएजेंट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट कंडेंसेशन रिएक्शन। ये जो चीज़ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिएजेंट है फॉर कंडेंसेशन रिएक्शन। याद रखना है ये वाली चीज़। दिस रिएजेंट is very important for, is very important, ये बहुत ज़्यादा अहम है। किस चीज़ के लिए अहम है, इम्पोर्टेंट फॉर कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। ये बात आपने अच्छे तरीके से जहन में रख लेनी है। अब इसके बाद हमारे पास आप और भी चीज़ों को इस्तेमाल करके ये चीज़ बना सकते हैं। मसलन आप जो नेक्स्ट तरीकाकार है वो असल में उसका नाम है मेटल हैलोजन एक्सचेंज। मेटल हैलोजन एक्सचेंज, ये हमारे पास नेक्स्ट तरीकाकार है, जिस तरीकाकार से हम इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड को। ऑर्गेनो
सोडियम कंपाउंड को इस तरीक़ाकार से भी तैयार किया जा सकता है। इसमें आपने क्या करना होता है जी, अल्काइल हैलाइड लेना है। अल्काइल हैलाइड लेके उसका रिएक्शन करवा देना है सोडियम से, और सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे, वहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज हो गया। यहाँ देखिए मैंने वर्ड लिखा हुआ है एक्सचेंज, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। और यहाँ पे जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो होगी ट्राईफिनाइल मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे हमने ट्राईफिनाइल मिथाइल यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हम ट्राईफिनाइल मिथाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। ट्राईफिनाइल मिथाइल क्लोराइड कुछ इस तरह का होगा। हमारे पास कार्बन के साथ 3 फिनाइल ग्रुप लगे होंगे, कार्बन के साथ 3 फिनाइल ग्रुप लगा दो। ये वाली चीज़ हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दी। ये वाली चीज़ हमारे पास फिनाइल ग्रुप कहलाती है, और इसके साथ क्लोरीन लगा दो। ये हमारे पास है ट्राईफिनाइल मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है? ट्राईफिनाइल मिथाइल क्लोराइड। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। इस कंपाउंड का नाम याद रखिएगा, ट्राईफिनाइल मिथाइल क्लोराइड है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, 2 सोडियम एटम लेने हैं, इनके साथ रिएक्शन करवा देना। 2 सोडियम क्यों लिए? एक ने जाना है यहाँ पे सोडियम, यहाँ से क्लोरीन को निकालना, दूसरे सोडियम ने इसके साथ जुड़ जाना, और हमारे पास इन रिटर्न ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। इन रिटर्न क्या बनेगा? हमारे पास कार्बन के साथ 3 फिनाइल ग्रुप वैसे के वैसे आ जाएंगे, 3 फिनाइल ग्रुप आएंगे इसके साथ। ये बात पल्ले से बांध लीजिएगा, ये हमारे पास 3 फिनाइल ग्रुप आ गए। अब 3 फिनाइल ग्रुप के साथ हमारे पास यहाँ पे सोडियम आके जुड़ गया, क्योंकि एक सोडियम आके यहाँ पे जुड़ेगा, जो एक क्लोरीन यहाँ से निकला वो बना देगा हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड बना देता है। क्या चीज़ बनाता है? सोडियम क्लोराइड। देखें जी, हमारे पास अभी तक 1 2 3 तीन तरीक़ाकार को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है चौथा तरीक़ाकार। चौथा तरीक़ाकार ये है कि आप पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करके वहाँ से भी बेंजीन को तैयार कर सकते हो। किस चीज़ को? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। मसलन मैं यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब याद है कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कम मुराद जिसमें अंदर एक बेंजीन ना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। से मसलन नेफ्थलीन, फेनेंथलीन, एंथ्रासीन, ये सारे के सारे हमारे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं। चलो जी, अब आपने करना क्या होता है यहाँ पे, ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। यहाँ पे आपने पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेना है। लो जी, ये वाली चीज़ मैंने, और इस चीज़ से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको नेफ्थलीन कहते हैं, लीन। अब आपने क्या करवाना है जी, इसके साथ सोडियम का रिएक्शन करवा देना होता है। सोडियम जैसे ही रिएक्शन करेगा और हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये कुछ इस तरह का होगा, सोडियम और साथ में ये नेफ्थलीन इस तरह आके जुड़ जाती है। अगर इसको सिंपल लिखना हो वो सिंपल भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर टोटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर मैं इसको सिंपल लिखूँ, सिंपल हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बन काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। 10 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन होते हैं। कितने? 10 कार्बन H8, और आप इसका रिएक्शन करवा दो सोडियम के साथ। जैसे रिएक्शन करवाओगे हमारे पास सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसके साथ हमारे पास C10H8 ये वैसे का वैसा आगे इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसके ऊपर H8 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास बन गया है ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड। इसके अलावा जो लास्ट वाला तरीकाकार है, ये लास्ट वाला तरीकाकार है जी, आप क्या करें, कोई भी अल्काइल हैलाइड लो, अल्काइल हैलाइड लेके उसके साथ रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हो। कुछ इस तरह का रिएक्शन हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के अंदर पड़ा हुआ है। मसलन आप अल्काइल हैलाइड कोई भी लो, उसके साथ सोडियम का रिएक्शन करवाओ, NaCl, जिस तरह अल्काइल हैलाइड। मसलन मैं कहता हूँ, सपोज किया RMgX कंपाउंड है, इसका रिएक्शन करवा दिया मैंने NaCl के साथ। किसके साथ करवा दिया? NaCl के साथ। जैसे मैं रिएक्शन कराऊंगा हमारे पास RNa बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, और ये क्लोरीन जाकर मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा। मैग्नीशियम के साथ Cl जुड़ेगा, और साथ में X वैसे का वैसा लगा हुआ है। ये क्या होगा हमारे पास? इस तरीके से अल्काइल हैलाइड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स
रिएजेंट से भी आप इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। सिर्फ इसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होनी होती है, डिस्प्लेसमेंट होगी और इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाली चीज़ आके यहाँ से डिस्प्लेस होनी है और इसकी जगह पे ये वाली चीज़ आके जुड़ जानी है। तो ये कौन कौन सी चीज़ डिस्प्लेस होनी है, यहाँ से ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ों ने एक दूसरे की जगह ले लेनी है। इसने जाके इसकी जगह पे जुड़ जाना है, इसने जाके इसकी जगह पे जुड़ जाना है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे RNA बन जाएगा और इसके साथ मैग्नीशियम के साथ एक Cl लग जाएगा, X लग जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो उसको हम शोरेगन रिएक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? SHORY, शोरेगन रिएक्शन। शोरेगन रिएक्शन से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब शोरेगन रिएक्शन क्या है जी? आप क्या करें, अल्काइल हैलाइड, जिस तरह मरकरी है, मरकरी का हैलाइड लेना है, मरकरी के हैलाइड का रिएक्शन करवा देना था सोडियम के साथ। चलो जी, मैं कहता हूँ जी मैंने मरकरी का हैलाइड ये वाला ले लिया। ये कौन सा हमारे पास C2H5, यानी कि ये इथाइल है। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, इथाइल है और साथ में मरकरी लगी हुई है और इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया सोडियम एटम के साथ, 2Na एटम के साथ रिएक्शन करवा दिया। और जैसे ही रिएक्शन होगा हमारे पास C2H5Na, ये 2 कंपाउंड बनेंगे हमारे पास और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे HG मरकरी पैदा हो जाती है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट हुई है। यहाँ पे आपका क्या हुआ जी, मरकरी को अगर यहाँ से निकालना है तो आप क्या करें जी, सोडियम यहाँ पे आके जुड़ जाता है। सिर्फ इसकी जगह पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है और कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सोडियम बनाता है 1 बॉन्ड, मरकरी बनाता है 2 बॉन्ड, इसलिए हमें 2 सोडियम यूज़ करने पड़े 2 हैलाइड हैलोजन के साथ जोड़ने के लिए। सही, ये बात आपने अच्छी तरीके से याद रखें। इस तरीके के रिएक्शन को हम शोरेजन रिएक्शन भी कहते हैं। सही, ये बात आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेनी। इसकी अगर और एग्जांपल बनाना चाहते हैं तो एग्जांपल हमारे पास ये है, CH3 ट्वाइस Hg और इसका रिएक्शन करवा दो जी सोडियम के साथ। सेम काम होगा यहाँ पे, CH3Na और साथ में हमारे पास Hg बन जाएगा, साथ में हमारे पास Hg बन जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये तो जी हमारे पास चंद एक रिएक्शंस जो जिनको इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड को तैयार कर सकते हैं। सही है, सबको देख लीजिएगा, इजी से रिएक्शन है। सिर्फ और सिर्फ अगर सब रिएक्शन में देखोगे ना तो हो क्या रहा है, यहाँ पे भी आपका सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन निकला है। तो ये हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम जाके जुड़ गया। यहाँ पे गौर करोगे, इस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन निकला है, उसकी जगह पे जाकर सोडियम जुड़ गया। यहाँ पे क्लोरीन निकला है, इसकी जगह पे सोडियम जुड़ा है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास भी ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कौन सा कंपाउंड बन गया, ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड बन गया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम रिप्लेसमेंट हुई है। सोडियम जाके MgX को यहाँ से रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट हो रही है, सोडियम ने Hg को जाकर रिप्लेस कर दिया। मतलब मैक्सिमम रिएक्शन ऐसा है जिसके अंदर रिप्लेसमेंट हो रही है, रिप्लेसमेंट के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ले लें इसका अगर लेना है तो, और इसका भी ले लें।